बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करेंगे सफ़ीर एंड ऑटोमन चैप्टर 4 फ्रॉम विंडो टू वॉल हिस्ट्री क्लास 7 और इसका टॉपिक आज हम करेंगे द ऑटोमन एम्पायर ऑन पेज नंबर 45। इन 1298 CE द सल्जूक्स, अ टर्किश मुस्लिम ट्राइब, कैप्चर्ड द एरिया ऑफ मॉडर्न डे टर्किया एंड अलाउड द लोकल ट्राइब्स टू स्टे। 1298 के अंदर सल्जूकी जो हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि आपने अर्तुगरुल वगैरह का ड्रामा देखा है, दे वर द सल्जूक्स, ठीक है। तो उन्होंने, ये एक मुस्लिम तुर्की का ट्राइब था जिसने कैप्चर कर लिया था हमारे मॉडर्न डे का, आज का जो तुर्की है उसके पूरे इलाके के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। द सल्जूक सेटल देयर एंड एस्टैब्लिश मैनी स्मॉल किंगडम्स, और उन सल्जूकियों ने यानी उन्हीं टर्किश मुस्लिम ट्राइब वालों ने या अर्तुगरुल ने तकरीबन वहीं पर ही अपने आप को सेटल किया, वहीं क़याम किया और वहीं पर ही छोटी छोटी रियासतों को जन्म दिया, यानी छोटी छोटी रियासतें, किंगडम्स बनाना शुरू कर दिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपलिटी वाज लेड बाय उस्मान इन वेस्टर्न एनाटोलिया, और सब इनमें जो किंगडम्स में जो सबसे बड़ी अच्छी स्टेबल रियासत और स्ट्रॉन्ग रियासत थी ना, वो उस्मान वन की थी। ही इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर का ये समझने के बानी था। इस उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर का ये बादशाह था जो सबसे स्ट्रॉन्ग था। इसी की बदौलत ये किंगडम्स और ये रियासतें चल रही थी। He is considered the founder of Ottoman Empire. 100 years after Osman's death, the Ottoman rule began to extend from Eastern Mediterranean to the Balkans. अब उस्मान के दुनिया से जाने के तकरीबन 100 साल के बाद ये रियासतें बड़ा होना शुरू हुई, यानी इन्होंने कंकर करना शुरू किया, इलाके फतह करने शुरू किए इलाके आसपास के, और ये बढ़ते 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 एक बड़ी उस्मानिया रियासत की शक्ल में सामने आया। इसने मशरकी मेडिटेरेनियन से लेकर बल्कान्स तक सारा इलाका अपने अंडर कर लिया हुआ था। आप नीचे ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये जितना रेड शेड एरिया है ना, और ग्रीन भी और ये थोड़ा सा ब्लू भी, ये सारा मेडिटेरेनियन से, ये सारे का सारा ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है। और अगर बात की जाए कि आज वो उस्मानी रियासत कितनी रह गई है, तो वो आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट सेंटर में थोड़ा सा बस ये तुर्किया की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। लेकिन 2023 जो हमारा चल रहा है ये साल, इसके एंड तक ये सारी रियासतें वापस अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट जो कि ब्रिटिश के साथ किया गया था आखिरी खलीफा के दौर में, जो उस्मानी खलीफा था, और उसने ये लिख कर दे दी थी सारी रियासतें अंग्रेज़ों को। तो 100 साल के लिए लीज दी थी उन्होंने। अब वो 100 साल ख़त्म हो चुके हैं 2023 में, तो 2024 से इंशाल्लाह ताला ये उस्मानी रियासत का टेक ओवर जो है ना शुरू किया जाएगा बाय उर्दुवान, जो कि अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तुर्किया के। उस्मान सन ऑर्फन बिकेम हिज और हांस बिकेम हिज सक्सेसर। जब 100 साल के बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और बल्कान्स वगैरह का इलाका भी इनके हिस्से में आ गया, तो उस्मान का बेटा ओरहान वो जानशीन बना, इस सारे इलाके का बादशाह बना। और प्रिंसिपलिटी का भी मतलब ऊपर जो आपने पढ़ा, तो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपलिटी का मतलब है प्रिंसिपल, एक ख़ास इलाके के ऊपर किसी बंदे का राज। जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल हैं, वाई डू वी कॉल देम प्रिंसिपल, बिकॉज वी शोड दैट वो उनकी अथॉरिटी चलती है पूरे स्कूल के ऊपर, ठीक है ना। ही इज़ द सीनियर पर्सन, और प्रिंस से ये प्रिंसिपलिटी भी निकली है, यानी बादशाहत। He captured the city of Bursa in 1326 and made it the new capital of the Ottoman state. अब इसके बेटे, उस्मान के बेटे ओरहान ने भी ये फतेह करने के सिलसिले को बनने की अमल की, उसने भी ऑटोमन एम्पायर को बड़ा करने के लिए बरसा का इलाका जो है उसको फतह किया 1326 क्राइस्ट इरा में। विद द फॉल ऑफ बरसा, बाइजेंटाइन लॉस्ट कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न एनाटोलिया। अब जब बरसा का इलाका जो है इसने उनसे छीन लिया, तो बाइजेंटाइन की जो एम्पायर है, ये कौन है, ये वही रूमी है, वही ईस्टर्न वेस्टर्न एम्पायर्स हैं जिनमें बाइजेंटाइन आता था, और कॉन्स्टेंटिनोपल वगैरह का इलाका, ये सारा ना, तो वो उनको बड़ी शदीद इस चीज़ से नुकसान पहुंचा, और उनका कंट्रोल जो था ना नॉर्थ वेस्टर्न एनाटोलिया पर, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, जो रोमन एम्पायर थी उसका। तो ऑटोमन एम्पायर हैड
regional stability and security. Some of their most important achievement were in the field of arts, sciences and culture. अब ऑटोमन एम्पायर जो है ना वो इलाकाई सतह के ऊपर मजबूत था और उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत वगैरह वो बड़ी अहम थी उसके लिए कि वो अपने हर इलाके की हिफाजत बड़े अच्छे तरीके से करता था और उसको स्टेबिलिटी रखता था और बहुत अच्छा दौर था ये। हर इंसान के साथ बराबरी का सलूक था, किसी के साथ ज़्यादती नहीं थी। कहने को तो ये ट्राइब था, एक कबीला था, लेकिन इस कबीले ने बादशाहत करके दिखाई लोगों के दिलों के ऊपर। द ओटोमन एम्पायर में जो अचीवमेंट्स हुई हैं उस्मानिया सल्तनत के दौरान या रियासत के दौरान, वो थी आर्ट की, कल्चर की, उनके साइंसेस की। आर्ट में आप देख सकते हैं उनकी नक्शी कारी और मिनिएचर्स वगैरह हैं और बिल्डिंग्स वगैरह और उनके कपड़े और उनके खाने पीने, उनके रिवाज और इसके अलावा अद्वियात की साइंस और दूसरी डेवलपमेंट्स, चांद और सूरज के बारे में साइंसेस का इल्म, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। द ऑटोमन एम्पायर इवेंचुअली बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड माइटीएस्ट इस्लामिक एम्पायर एंड इंक्लूड डिड पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। और नॉर्दर्न अफ्रीका तक आप देख सकते हैं ये सारा इलाका, ये जितना ब्लू एरिया है और जितना ये बुदापेस्ट का और बेलग्रेड और सूफिया, आया सूफिया वगैरह, अल्जियर्स और ट्रिपोली और अलेक्जेंड्रिया, कायरो, जेरूसलम, मदीना, मक्का तक जाता है ये उस्मानी रियासत जो है बहुत बड़ी। उधर से बाकू, अज़रबैजान, दमास्कस, बगदाद है, ठीक है, कैस्पियन सी तक, ये सारा इलाका जितने आपको मैप में ये कलर्ड शेड नज़र आ रहे हैं ना तीनों, ये सारा इलाका ऑटोमन एम्पायर का था और ये उस वक़्त की सबसे रहम दिल इस्लामी रियासत थी जो कि मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थन अफ्रीका तक फैली हुई थी। 36 डायरेक्ट डिसेंडेंट सुल्तान रूल द एम्पायर फॉर मोर देन 600 ईयर्स। और इतनी बड़ी रियासत को मुसलसल 36 बारहा एक के बाद एक सुल्तान ने संभाला और उनमें कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था कि तुम क्यों बैठे इस रियासत पे या तुम क्यों बैठे, तुम्हें किसने बिठाया, ठीक है ना। तो तकरीबन 600 साल तक 36 हुक्मरान थे, 36 सुल्तान थे, बादशाह थे जिन्होंने हुक्मरानी की स्टेट के ऊपर। द मोस्ट पॉपुलर बीइंग महमद II, सलीम I एंड सुलेमान द मैग्निफिसेंट। और इनमें से जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए ना वो महमद था, सलीम था और सुलेमान द मैग्निफिसेंट। और अगर पर्सनली बात की जाए तो आई लव दैट पर्सन, द सुलेमान द मैग्निफिसेंट। इंतहाई खूबसूरत इंसान, इंतहाई वफादार अपनी मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, इंतहाई रहम दिल और अपने इरादों और वादों का पक्का। और अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला दैट विल बी सुलेमान द मैग्निफिसेंट और मैं उसमें बताऊंगी कि ये कितना ही खूबसूरत शख्सियत है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आई रियली लव विद हिम क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इंसान है। लेकिन असल में इसमें सबसे पहले तो हम महमद की, फिर सलीम एंड देन सुलेमान की बात करेंगे। तो महमद अल फातेह के नाम से जो मशहूर हैं, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा किया, ये भी बहुत अजीम इंसान है। सलीम बहुत अजीम इंसान है, लेकिन सुलेमान की तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पास।